इंसान के ज़मीन पर कदम रखने से बहुत पहले, पहाड़ों के उठने से पहले, नदियों के बहने से पहले एक और मखलूक बनाई गई थी, आग से बनी हुई मखलूक, जो इंसान की आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन जिंदा है, समझदार है और ताकतवर है। उन्हें जिन्न कहा जाता है। आग और ऊर्जा से बने हुए ऐसे जीव जो हमारे बीच रहते हैं लेकिन दिखते नहीं, एक ऐसी दुनिया में सांस लेते हैं जो हमारी दुनिया के साथ साथ है, जो हमारी दुनिया को छूती है मगर जिसे आम इंसान पार नहीं कर सकता। यह उनकी कहानी है, उस वक़्त से जब उन्हें पैदा किया गया था, उस लम्हे तक जब उनकी लपटें बुझ जाएंगी। हज़रत आदम की मिट्टी से बनने से बहुत पहले अल्लाह का अर्श पानी के ऊपर था और फरिश्ते अपने रब की तस्बीह कर रहे थे। फिर अल्लाह का हुक्म आया, हमने जिन्हों को पहले पैदा किया बिना धुएं की आग से। सूरह अल हिज्र। इंसानी आंखों से छिपे एक आलम में जिन्न की पहली चिंगारियां पैदा हुईं। उनके जिस्म मांस और हड्डियों के नहीं थे बल्कि रोशनी और गर्मी के थे। आग की साफ लपट से, उस आग से सोच पैदा हुई, सोच से ख्वाहिश और ख्वाहिश से नाफरमानी। उन्हें आज़ादी दी गई जैसे बाद में इंसानों को दी जाएगी, ईमान लाने या इनकार करने की, बनाने या बर्बाद करने की। जब उन्होंने ज़मीन को भर दिया तो वह अमन से रहते थे, जंगलों में घूमते, गहरे समुद्रों में उतरते, बादलों को छूते, पहाड़ों पर चलते। उन्होंने ऐसी ज़बानें बोलीं जो फरिश्तों के लिए भी अजनबी थीं। उन्होंने आग के महल बनाए और हवाओं के शहर बसाए। उनकी दुनिया खूबसूरती और हरकत से भरी थी। चमकते दरिया, कभी ना अंधेरी होने वाली फिजाएं और हवाएं जो आग की आवाज़ें लेकर चलतीं। उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपने पैदा करने वाले को मानते थे और आज़ादी के बावजूद उसके सामने झुकते थे, और कुछ ऐसे थे जिनके दिलों में घमंड भर गया। हज़ारों साल तक जिन्होंने ज़मीन पर हुकूमत की, वे बहुत बड़ी तादाद में थे, कबीलों और कौमों में बटे हुए। हर एक का अपना सरदार, अपना निशान और अपना घमंड था। कुछ समुंदरों के पास रहते थे, पानी की ठंडक उन्हें भाती थी। कुछ रेत में बसते थे, अपने हाथों से रेत के टीलों को आकार देते थे। कुछ पहाड़ों के भीतर रहते थे जहाँ पिघली हुई नदियाँ उनके कदमों के नीचे बहती थीं। कुछ आसमान में रहते, बादलों के बीच बिजली की तरह उड़ते थे। लेकिन यह अमन ज्यादा देर न टिका। उनके दिलों में घमंड आ गया, ताकत उनकी ख्वाहिश बन गई। उन्होंने एक दूसरे से जंगें शुरू कर दी। जमीन उनके झगड़ों से कांप उठी, समुंदर उबल पड़े, जंगल जल गए और पहाड़ टूट गए। जब उनका खून जमीन पर बहने लगा, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा ताकि उन्हें सजा दी जाए। फिर एक ऐसी जंग हुई जैसी कभी नहीं हुई, आग बनाम नूर की जंग। फरिश्ते आसमान से उतरे अल्लाह की ताकत के साथ और बागी जिन्हों को मार मार कर धरती के कोनों में धकेल दिया। रेगिस्तानों, गुफाओं, समुंदरों और सायों में जो बच गए वे छिप गए। जो ईमान वाले थे वे खामोशी से अपने रब की इबादत करने लगे, लेकिन घमंडी जिन्न बदले की साजिशें रचने लगे। उन बच जाने वालों में एक जिन्न था, लास। उसकी इबादत और वफादारी के कारण उसे फरिश्तों के बीच जगह दी गई थी, उसे इज्जत दी गई। लेकिन जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उसे सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया। उसके घमंड ने उसके दिल की असलियत खोल दी। उसी दिन लास शैतानों का बाप बन गया और उसके मानने वालों ने कसम खाई कि वे हमेशा इंसानों को गुमराह करेंगे। उनके बगावत के बाद जिन्न इंसानी आंखों से छिपा दिए गए। उन्हें मजबूर किया गया कि वे एक अलग दुनिया में रहें, इंसानों के बहुत करीब लेकिन दिखे नहीं। वे हमें देखते हैं, हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हमारे घरों में चलते हैं, हमारे कमरों में ठहरते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो फुसफुसाते हैं। वे वहां रहते हैं जहां इंसान बहुत कम जाते हैं, खंडहरों में, छोड़े हुए मकानों में, अंधेरे जंगलों में, कब्रिस्तानों में, समुद्रों की गहराई में और रेगिस्तानों में। जब रात होती है वे पूरी जमीन पर फैल जाते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अंधेरा छा जाए तो बाहर मत निकलो, क्योंकि उसी वक्त शयातीन फैलते हैं। कुछ जिन्न इंसानों के पास रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, हमारे बचे हुए खाने, टुकड़ों और हड्डियों से अपना पेट भरते हैं। इसीलिए मुसलमानों को कहा गया है कि खाने पीने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, क्योंकि जिस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया वह जिन्हों का खाना बन जाता है। वे हवा से तेज चलते हैं, दीवारों और छतों पर वैसे ही चलते हैं जैसे हम जमीन पर। कुछ जानवरों का रूप धर लेते हैं, कुत्ते, सांप, बिल्लियां या धुएं की परछाई। कुछ बोल सकते हैं, कुछ सिर्फ फुसफुसाते हैं। उनकी अपनी कौमें, कानून, जज्बात और मौत होती है, बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन छिपे हुए। जिन्न बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, सैकड़ों या हजारों साल तक। उनके जिस्म आग से बने होते हैं, इसलिए वे हमारी तरह बूढ़े नहीं होते, बल्कि सदियों में धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं। उनमें मर्द और औरत दोनों होते हैं। वे मोहब्बत करते हैं, निकाह करते हैं और औलाद पैदा करते हैं। उनके बच्चे जल्दी बड़े होते हैं और अपने बुजुर्गों से हरकत, धोखे और जबान की कला सीखते हैं। उनके समाज में हर कबीले का एक सरदार होता है। कुछ अमन में रहते हैं
कुछ जंग में, कुछ अल्लाह की इबादत करते हैं, कुछ शैतान की राह चलते हैं। हर गिरोह की अपनी बोली है और उनके शहर इतने बड़े हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उनके घर उनके आलम की चीजों से बने होते हैं। आग, हवा और आवाज से इंसानी चीजें उन्हें भारी लगती हैं। जो जिन्न ईमान वाले हैं वे भी किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं और तौबा मांगते हैं। मगर जो बागी हैं वे इबादत का मजाक उड़ाते हैं और इंसानों के दिलों में खलल डालते हैं। कुछ जिन्न किसी घर या इंसान से जुड़ जाते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, वरना शैतान तुम्हारे साथ घर में दाखिल हो जाता है और तुम्हारे खाने, आराम और सपनों में शामिल हो जाता है। जिन्हों के पास इंसानों से कहीं ज्यादा काबिलियत होती है वे एक लम्हे में बड़ी दूरियां तय कर सकते हैं, भारी चीजें उठा सकते हैं और अचानक गायब हो सकते हैं। वे दीवारों, दरवाजों और यहाँ तक कि जिस्मों में भी दाखिल हो सकते हैं। वे इंसानों के दिलों में फुसफुसाकर शक, डर या लालच पैदा करते हैं। इन फुसफुसाहटों को वसवसा कहा जाता है। वे रूप बदलने में माहिर हैं। कभी जानवर बनते हैं, कभी इंसान की शक्ल में सपनों या भ्रम में नजर आते हैं। कभी आवाजें पैदा करते हैं, कदमों की, फुसफुसाहटों की या रात की चीखों की। लेकिन उनके भी हद होते हैं। वे अल्लाह के जिक्र से आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोई ईमान वाला आयतुल कुर्सी पढ़ता है या वुजू में रहता है तो जिन्ना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र उन्हें जला देता है। जिन्हों की ताकत उनके दर्जे के हिसाब से होती है, कुछ छोटे और कमजोर, कुछ पुराने और ताकतवर, जो पूरे कबीलों पर राज करते हैं। उलेमा ने उनके 5 मुख्य गुट बताए। 1. इफरीत, सबसे ताकतवर जिन्न जो बहुत होशियार और घमंडी होते हैं। कुरान में भी जिक्र है। एक इफरीत ने कहा, मैं इसे तेरे पास लाऊंगा इससे पहले कि तू अपनी जगह से उठे। सूरह अल नम्ल। इफरीत लाल आग से बने होते हैं, चालाक और खतरनाक, और जादूगर इन्हें बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2. मरीद, समुद्रों और पानी के जिन्न जिनका मतलब है बागी। वे तूफानों और लहरों से जुड़े हैं और छिपे खजानों की हिफाजत करते हैं। 3. शयातीन, लाश के मानने वाले जिनका मकसद सिर्फ इंसानों को गुमराह करना है। हर इंसान के साथ एक करीन होता है जो बुराई की फुसफुसाहट करता है, मगर जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उनका करीन कमजोर पड़ जाता है। 4. गूल, अंधेरे में भटकने वाले जिन्न जो खंडहरों, जंगलों और कब्रिस्तानों में रहते हैं। वे आवाजें नकल कर सकते हैं, इंसानों को डराते हैं और राह भटका देते हैं। 5. हिन्न, सबसे कमजोर जिन्न जो घरों के आसपास खेलते हैं, चीजें हिलाते हैं, आवाजें करते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। जब कुरान की तिलावत होती है तो वे भाग जाते हैं। जैसे इंसानों में मोमिन और काफिर होते हैं, वैसे ही जिन्हों में भी, हम में नेक लोग भी हैं और हम में और तरह के भी। सूरह अल जिन्न, जो जिन्न ईमान वाले हैं वे रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं और अपने बच्चों को ईमान सिखाते हैं। मगर जो गुमराह हैं वे जादूगरों के साथ मिलकर बुराई फैलाते हैं। ईमान वाले जिन्न, जिन्हें मुस्लिम अल जिन्न कहा जाता है, शयातीन के खिलाफ जंग करते हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईमान वाले जिन्न मजबूत होते हैं और काफिर जिन्न भाग जाते हैं। जिन्हों की अपनी सल्तनतें हैं, रेगिस्तान से लेकर समुद्रों और पहाड़ों तक। उनके बीच भी बादशाह और जंगें होती हैं। कभी कभी उनके झगड़ों की गूंज इंसानों की दुनिया में गरज और बिजली के रूप में सुनाई देती है। इफरीत और मरीद के बीच हमेशा जंग रहती है। आग बनाम पानी, कभी कभी बागी जिन्न इंसानी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन फरिश्ते उनके रास्ते बंद कर देते हैं। कुछ ही अंदर तक पहुंचते हैं, वही जो इंसानों पर कब्जा करते हैं या डराते हैं। आदम की तख्लीका के बाद से जिन्न इंसानों को हसरत और जलन से देखते आए हैं। कुछ इंसानों की छोटी मगर मकसद भरी जिंदगी की कद्र करते हैं, कुछ उनसे नफरत करते हैं। हर इंसान के साथ एक करीन होता है जो बुराई की फुसफुसाहट करता है लेकिन मजबूर नहीं कर सकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका अपना करीन मुसलमान हो गया और सिर्फ भलाई का हुक्म देता था। जिन्न इंसानों के जज्बात पर असर डाल सकते हैं, गुस्सा, गम या लालच पैदा कर सकते हैं, सपनों में आवाजें या परछाइयां दिखा सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। कुरान की हर आयत जिन्न और इंसान के बीच नूर की दीवार खड़ी कर देती है। कुछ जिन्न जादूगरों से जुड़ जाते हैं। वे खून, नापाकी और झूठ के जरिए अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जिन्न उन्हें थोड़ी सी ताकत देते हैं, लेकिन बदले में उनकी रूह बर्बाद कर देते हैं। कुछ जिन्न इंसानों से मोहब्बत करने लगते हैं, उनके सपनों में आते हैं, लेकिन ये रिश्ते हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। जिन्न भी खाते पीते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका खाना वो हड्डियां हैं जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो और उनके जानवर गोबर खाते हैं। इसलिए मुसलमानों को
हड्डी या गोबर से इस्तिंजा करने से मना किया गया। कुछ जिन्न खुशबू और लोबान से आकर्षित होते हैं, कुछ गंदगी और खून से। वे वहीं रहते हैं जहां लोग सफाई और जिक्र से गाफिल हों। वे रात को ज्यादा सक्रिय होते हैं, दिन की रोशनी उन्हें कमजोर कर देती है। जब फज्र की अजन होती है तो शैतान चीखते हुए भागते हैं, जिन्न भी आखिरकार मरते हैं। हर आग एक दिन बुझ जाती है। वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और जब मौत आती है तो उनका जिस्म धुएं में बदलकर हवा में गुम हो जाता है। उनकी रूहें फरिश्ते ले जाते हैं। उनकी कौमें उन्हें खामोशी से याद करती हैं। कोई कब्र नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवा में बिखरा धुआं। उनके बच्चे उनकी जगह लेते हैं। उनका इल्म, उनका ईमान या उनका घमंड विरासत में लेते हैं। यूं ही उनकी नस्ल चलती रहती है, नजर न आने वाली मगर हमेशा करीब। जिन्न आदम से पहले भी थे और कयामत तक रहेंगे। वे हमें सोते हुए देखते हैं, हमारे बीच चलते हैं और हमारे दिलों में फुसफुसाते हैं। जब हम सायों से डरते हैं तो वे हंसते हैं और जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो वे रोते हैं। वे कोई कहानी नहीं, हकीकत है, अल्लाह की मखलूका, इंसान के इम्तिहान का हिस्सा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर उन्होंने यह भी कहा कि अल्लाह का जिक्र उसे जला देता। जब कुरान की तिलावत होती है तो उनके फुसफुसाहटें मिट जाती हैं। जब बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब नमाज पढ़ी जाती है तो उनकी लपटें कांपने लगती हैं। जिन्हों की कहानी कोई कल्पना नहीं, एक अदृश्य हकीकत है। वे आग से बने हैं जैसे हम मिट्टी से। वे हमारे आसपास रहते हैं, निकाह करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लड़ते हैं और मरते हैं। उनमें मोमिन भी हैं और काफिर भी। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ चलती रहती है, कभी टकराती, कभी मिलती, जब तक वो दिन ना आ जाए जब दोनों दुनिया अल्लाह के हुक्म से एक हो जाए। लेकिन वह एक और कहानी है। अभी तो उनकी आग जल रही है, छिपी हुई, खामोश, इस दुनिया की परछाइयों में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी मालूम हो।